अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 11 का नॉइज़ पोल्यूशन। बेसिकली साउंड क्या होता है? साउंड होता है कोई भी आवाज़। अब आवाज़ तो हर तरह की होती है, अच्छी बुरी। म्यूज़िक को भी साउंड ही कहा जाता है, और अगर बच्चे क्लास में शोर करें तो उसको भी साउंड ही कहा जाएगा। इसीलिए साउंड को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली है म्यूज़िकल साउंड्स एंड देन नॉइज़। बेसिकली वो आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लग रही हों, हमारे लिए बियरेबल हों, प्लेजेंट हों, उनको हम कहते हैं म्यूज़िकल साउंड्स। इसमें कौन कौन सी साउंड्स आ जाती हैं? अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो उस गाने की साउंड, कोई बंदा आपके साथ बात कर रहा है जो कि एक अच्छे और एक पोलाइट टोन में बात कर रहा है, तो उसकी बात की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी आवाज़ से, वो भी बेसिकली हमारे पास म्यूज़िकल साउंड्स में आएगा। इसी तरह से कहीं पे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कोई ड्रम, कोई गिटार, तो उस चीज़ को भी हम लोग म्यूज़िकल साउंड ही कहेंगे। दूसरी कैटेगरी नॉइज़ की आ जाती है। अब ऐसी आवाज़ें जो कि हमारे लिए अनप्लेजेंट हों, जो हमें सुनने में बहुत तकलीफ़ दे रही हों, या हमें बुरी लग रही हों, या हमसे बर्दाश्त ना हो रही हों, ऐसी साउंड्स को हम कहते हैं नॉइज़। जिस तरह से अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हर तरफ से हॉर्न्स की आवाज़ आ रही हैं, गाड़ियों की मशीनरी की आवाज़ आ रही है, तो ये हमारे लिए नॉइज़ होगी। इसी तरह से अगर क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, चीख रहे हैं, तो वो भी नॉइज़ होगी। कोई भी ऐसी आवाज़ जो कि हमारे ह्यूमन ईयर को अनप्लेजेंट लगे या हमसे बर्दाश्त ना हो, अनबेरेबल हो रही हो, उसको कहेंगे नॉइज़। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही हैं, अनप्लेजेंट लग रही हैं, वो जब बहुत ज़्यादा देर मुसलसल हमारे इर्द गिर्द सुनाई देती रहें तो वो नॉइज़ पोल्यूशन बनाती हैं। किस तरह से? अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है, जहाँ पे कोई कह लें कि कोई बिल्डिंग बन रही है। अब बिल्डिंग बनने में बहुत तरह की आवाज़ें, बहुत तरह का शोर सुनाई देता है। कहीं पे आपको हथौड़ी की आवाज़ आ रही होगी जो कि मुसलसल ठक 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 कर रही होगी, कहीं कोई हैवी मशीनरी ऑन होगी उसकी आवाज़, कहीं पे इर्द गिर्द गाड़ियों की आवाज़, उनके इंजन्स की आवाज़। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें जब किसी जगह पर मुसलसल सुनाई दे रही हों तो वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन शुरू हो जाता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन से होता क्या है? सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफ़ेक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ पे आता है। किस तरह से? कि जब आप मुसलसल शोर सुनते रहते हो, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। इरिटेशन से क्या होगा कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, आपका हाइपरटेंशन लेवल इंक्रीज़ होता है। इसी तरह से आप मुसलसल एक डिप्रेशन में, एक एंजाइटी के स्टेट में रहने लग जाते हैं अगर आप मुसलसल शोर सुनते रहें। सर में दर्द अलग लगती है शोर सुनने से। आपके जो आपका ह्यूमन ईयर है उसकी हेल्थ भी अलग तरह से अफेक्ट होना शुरू हो जाती है जब आप मुसलसल नॉइज़ पोल्यूशन में रहते हैं। इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली हमारी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन का एक और नुकसान ये है कि इससे एक्सीडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किस तरह से? कहीं पे कोई ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे लोगों की भी चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर आपको कोई वार्निंग सिग्नल दिया जा रहा है कि पीछे से कोई और गाड़ी आ रही है, या कहीं पे कोई इस तरह का सिनेरियो होने का चांस है, तो आप उस वार्निंग सिग्नल को समझ नहीं पाओगे इस बेहंगम शोर की वजह से, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स की रेशो भी बढ़ रही है। अब इसके लिए किया क्या जाए? सेफ्टी लेवल्स देखने ज़रूरी हैं। अब सेफ्टी लेवल्स क्या हैं? बेसिकली इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। पहला ये लेवल या वॉल्यूम, किसी भी साउंड के लेवल कि वो कितनी ऊंची है या कितनी आहिस्ता है, ये फैक्टर उसकी सेफ्टी के कंसर्न्स को डिफ़ाइन करता है। और दूसरा एक्सपोजर, यानी कि अगर मैंने अपने कानों में हैंड्स फ्री लगाई हुई और मैं गाना सुन रही हूँ, हैंड्स फ्री से आने वाली आवाज़ वैसे तो ये एक म्यूज़िकल साउंड है या एक अच्छी प्लेजेंट साउंड है, लेकिन मुझे एक्सपोजर कितना मिल रहा है? अगर मैं 24 घंटे में से 10 घंटे कानों में हैंड्स फ्री लगा के गाने ऊंची आवाज़ में सुन रही हूँ, तो ये एक ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर है उस साउंड का मेरे कानों के लिए मुसलसल। इससे क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए नॉइज़ पोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बहुत ऊंची आवाज़ में हैंड्स फ्री में गाने सुन रही हूँ, तो वो भी एक सर्टेन अमाउंट के बाद या सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मेरे लिए नुकसानदेह हैं। तो बेसिकली साउंड दो लेवल्स पे या इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक आप कितनी ऊंची आवाज़ में सुन रहे हो और दूसरा आप कितनी देर तक के लिए किसी साउंड को सुन रहे हो।
ये चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं नॉइज़ पोल्यूशन या सिंपल साउंड्स में डिफरेंस करने के लिए। ये 2 फैक्टर्स यूज़ होते हैं। अब रिकमेंडेड क्या है कि आप 85 से 90 डेसिबल की साउंड, यानी कि इतनी ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को 8 घंटे तक एक दिन में सुने, तो यह आपके लिए रिकमेंडेड है। इससे कम अच्छी बात है, इससे ज़्यादा अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों के लिए ये तकलीफ़देह होगा और अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में नॉइज़ पोल्यूशन का रोल प्ले करना शुरू कर देगा, फिर चाहे वो किसी भी किस्म का साउंड क्यों ना हो। अब इससे जो नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। जो हायर अथॉरिटी पे लोग हैं उनको चाहिए कि नॉइज़ी मशीनरीज़ जो हैं, यानी कि ऐसी मशीनरीज़ जो कि अनप्लेजेंट साउंड्स बना रही हैं, उनको रिप्लेस किया जाए ऐसी मशीनरीज़ से जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हों, जो कि हमारे कानों के लिए फ्रेंडली साउंड प्रोड्यूस करें या हमें उस तरह से नुकसानदेह साउंड्स प्रोड्यूस ना करें। दूसरी चीज़ क्या है कि साउंड बैरियर्स यूज़ किए जाए। साउंड बैरियर्स में बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके इर्द गिर्द हम एक्सपोज करवाते हैं, जिससे कि एक चीखती हुई या एक ऊंचे लेवल की ऊंची फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आप तक या इंसानों तक आहिस्ता होके या कह लें कि कम होके पहुंचती है। तो ये साउंड बैरियर्स लगाए जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ऐसे एरियाज़ में काम करते हुए या जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड का एक्सपोजर हो, वहाँ पे हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ की जाएँ। हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि आपकी हेयरिंग के प्रोसेस को प्रोटेक्ट करें, यानी कि आप अपने कानों पर लगाएं और आप तक आवाज़ें बहुत कम होके पहुँचें आपकी हेयरिंग की पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और ईजी लगा होगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।